मोटा पैसा कमाना कौन नहीं चाहता, लेकिन मोटा पैसा कमाने के चक्कर में किसी की जान ले लेना ये एक अपराध भी हो सकता है। बड़ी बड़ी फिल्मों में देखा जाता है किस तरह से मरीज से मोटा पैसा कमाया जाता है। ऐसा ही एक मामला यूपी के बदायूं से सामने आया है। आरोप है मोटा पैसा कमाने के लालच में बदायूं के फैजगंज बेटा थाना क्षेत्र के ओरची स्थित सृष्टि मेडिकल सेंटर में एक प्रसूता का गलत तरीके से ऑपरेशन कर दिया गया, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। परिजनों ने इंसाफ के लिए हॉस्पिटल गेट पर काफी हंगामा काटा और हॉस्पिटल गेट पर ताला डालकर धरने पर बैठ गए। हंगामा बढ़ते देख स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और डॉक्टर के चैम्बर और ओपीडी को सील कर दिया। हालांकि परिजनों की शिकायत पर मामले में पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन हॉस्पिटल के डॉक्टरों का अलग ही आरोप है। डॉक्टरों का आरोप है कि महिला के परिजनों ने उसके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, समझौते के नाम पर उनसे 50 लाख रुपए की मांग भी की। इस मामले में महिला के परिवार वालों का क्या कुछ कहना है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का क्या कहना है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। और हत्यारन का नाम है डॉक्टर सविता वासने। क्या मामला हुआ? मामला ये होता, मैं 2 तारीख के लिए 2024 पहला महीना मैं लेके आया था डिलीवरी के लिए अपनी बहन के लिए यहाँ पर। उसके बाद मैंने दिखाया हत्यारन डॉक्टर सविता वासने को। फिर उसके बाद बोला था कि आप ब्लड की व्यवस्था करिए। ब्लड 7.7 था। उसके बाद मेरा परिवार और मेरे पिताजी खुद स्वयं नीलम ब्लड बैंक पे ब्लड लेने गए थे और डॉक्टर हत्यारन सविता वासने द्वारा कहा गया कि ब्लड पहले चढ़ाएंगे उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। हमारा इंतजार ना देखते हुए ऑपरेशन थिएटर में ले गए। उसके बाद इन्होंने बिना बताए ऑपरेशन कर दिया, जो कि हम इतनी देर में 2 से 2.5 किलोमीटर ब्लड लेके आए हैं। उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है कि हत्यारन डॉक्टर सविता वासने द्वारा कि गलत नस कट गई है, जो कि पेट में ब्लड भर गया था, उससे उसकी मृत्यु हुई है। आज हम न्याय मांगने के लिए प्रशासन के पास गए। प्रशासन ने भी नहीं सुना, स्वास्थ्य विभाग भी नहीं सुन रहा है। बाकी इसलिए हम यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। और जो कि आज हम अंदर ACMO डॉक्टर पंकज शर्मा जी हमारे मौके पर आए थे और हमारे बड़े भाई अमित शर्मा जी हैं, भारतीय बजरंग दल के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, बदायूं से अजय शर्मा जी हैं, हमारे साथ काफ़ी दिनों से लगातार बने हुए हैं। आज यहाँ पे हम धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। फिर उसके बाद ACMO डॉक्टर पंकज शर्मा जी आए थे। उसके बाद अंदर हमको स्वयं लेके गए थे, आओ वार्तालाप करेंगे, आपकी भी सुनेंगे, उनकी भी सुनेंगे। उसके बाद उन्होंने सुना था। फिर हमने उनसे सवाल किए थे कि आपके पास ICU है, एनेस्थीसिया का डॉक्टर है, वेंटिलेटर, उन्होंने साफ मना कर दिया मेरे पास नहीं है। फिर उनका कोई सीनियर डॉक्टर आया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो, हमारा अधिकार है जानने का। आपने इसके खिलाफ पुलिस को तहरीर दी? अभी तक तहरीर दी है, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मुकदमा लिख गया है? बिल्कुल, मुकदमा कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी जो कि हम अंदर गए थे, ACMO और प्रशासन फैजगंज बेटा का मौजूद था, उनके सामने हाथापाई और जो कि और भी पत्रकार बंधु मौजूद हैं, उनके ऑन वीडियो बात हो रही थी। उसके बाद उनके अंदर रॉड भी लेके आए थे, जो कि लोहे की। रॉड कौन लेके आया था? अंदर स्टाफ है, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मारने का प्रयास। अभी अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो हम इसके बाद रोड पे बैठेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे जाके मिलेंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। बाकी हमारे बड़े भाई अमित शर्मा जी हैं। मामला ये था कि जो आदेश CMO सर की तरफ से हमें दिया गया था, उसी की जांच के लिए हम लोग टीम हमारी आई थी और हमने सारे कागज वगैरह सारे देख लिए हैं, उनके सारी बातें सुन ली हैं, सारे बयान ले लिए गए हैं। और डॉक्टर जो सविता हैं, वहाँ की ओनर हैं, उनकी OPD बंद करा दी गई है, उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। जब तक कि इसकी जांच पूरी तरह नहीं हो जाती है, तब तक वो कोई भी पेशेंट को नहीं देखेंगी।
और अगर हमें लगता है कहीं कोई गलती पाई जाती है, कहीं कुछ भी, तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। आप ये निश्चिंत रहिएगा कि अगर लाइसेंस भी रद्द कराना पड़े तो वो करा दिया जाएगा, परंतु जांच होने तक आप सभी लोग थोड़ा सा सही। 2 तारीख को पुष्पा की मौत हुई थी और अभी तक जांच नहीं हो पाई है। नहीं, 2 तारीख तक एक्चुअल में हुआ क्या कि हमारे पास किसी तरह के कोई लिखित में कंप्लेंट नहीं आई हुई थी, और जैसे ही सीएमओ साहब के पास कंप्लेंट आई और सीएमओ साहब ने तत्काल आदेश। दोष है जो झोला साहब मानेंगे या फिर इनका कोई रजिस्टर नजर आया? रजिस्ट्रेशन मौके पर उनका पाया गया है, और ऐसा नहीं है कि वो झोला छाप है, झोला छाप नहीं है। ऑडियो जो वायरल हो रही है साहब, आपकी जो है समझौते के बारे में क्या कहना है? नहीं, मेरी कोई ऑडियो वायरल नहीं हुई होगी। मैं तो ऐसी कोई समझौते की क्या बात की, मुझे तो कोई जानकारी नहीं। एक ऑडियो भी वायरल हो रही है खूब। नहीं, आप समझौते को लेकर बात नहीं, चलिए, आपने बिचौली में छापेमारी की थी झोला छाप डाकुओं में और नोटिस भी दिए थे, और लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कल बिचौली में नहीं दिए थे। कल नहीं दिए थे, कल हुए 8 दिन हुए। आए दिन आप क्या करते हैं कि आए दिन ऐसी झोला छाप डॉक्टर जो बिना लाइसेंस धारक है वो चला रहे हैं, और उनके अस्पतालों में घटना भी होती है, वो आपके विभाग के द्वारा कार्रवाई भी होती है, वो सीज भी होते हैं, लेकिन 2 महीने 3 महीने बाद वो फिर से चालू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों पे आप कठोर कार्रवाई क्यों नहीं करते हो, फिर से क्यों चालू हो जाते हैं? बिल्कुल कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी गलत काम करता हुआ पाया जाता है, अनरजिस्टर्ड अगर होता है, और अगर कोई शिकायत मिलती है, जांच की जाती है, तो कठोर से कठोर कार्रवाई की आज जाएगी। 10 दिन पहले आपने नोटिस दिए थे बिचौली में कुछ लोगों को, आपसे मेरी बात हुई थी, तो उन पर क्या कार्रवाई हुई? जिन्होंने नोटिस दिए गए थे उनका सारी जांचें की जा रही हैं, और वो कुछ लोग आए भी थे, कुछ लोगों ने अपने कागज दिखाए भी थे, और जिन्होंने कागज नहीं दिखाए उनके खिलाफ एफआईआर होनी है। बिलसी रोड पर एक जुलाई 2000 वैसे तो सुस्त कार्य प्रणाली के चलते इसका खामियाजा आम जनता को ही भरना पड़ता है। बधाइयों से रिंकू भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक लाइव टीवी।